ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, वे कन्या इस प्रकार विलाप और प्रतीक्षा करके उसके प्रेम में अत्यंत व्याकुल होकर के धैर्य धारण कर माता पिताओं के भय से अपने घर पर आ गई। घर आकर के वे सब जल यंत्र के पास गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, ये क्या, तुम सब को इतना विलंब कहाँ हुआ? कन्या ने कहा, किन्नरियों के साथ खेलती और आनंद पूर्वक गाती हुई हम सरोवर पर थी। इससे दिन का पता ही नहीं चला। हे माता, हमें मार्ग की थकावट से संताप है। मोहवश कुछ भी कहने को हमारा मन नहीं करता। वशिष्ठ जी ने कहा। ऐसा कहकर वे कन्या मणि भूमि पर लेटकर अपने आशय को छुपाती हुई प्रसन्नचित्त माताओं से बातचीत करने लगी। इसमें न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न सूंगे को पढ़ाती, न नेवले को लाड़ करती और न ही मैना को पुकारती, न अति प्रसन्न होकर के सारसों से खेलती, न ही घर में क्रीड़ा करती, न परिवार जनों से बोलती और न ही वीणा बजाती, न कल्प वृक्ष के फूल और मंदार के फूल को सूंघती, न मीठा मधु पीती, क्योंकि सब योगियों के भांति उसी ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल की बूंद गिराती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठ करके आँखों को इधर उधर घुमाती थी, कभी कमलनी के पत्तों की सेइया बनाती और कभी वे कंडे केले के पत्तों द्वारा सखियों को पंखा करवाती। इस प्रकार वे कन्या रात्रि को एक युग सा मानती हुई किसी प्रकार धैर्य ज्वर दुख के समान दुखी हुई प्रातः काल सूर्य नारायण को देख करके अपने अपने माताओं को कहकर वे गौरी की पूजा करने के लिए गए। उसी समय स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां फिर से वहीं पर गाने लगी। इसी बीच वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए आया। उस अद्वितीय सरोवर में आया। उसको देख करके उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया और उस ब्रह्मचारी को चारों ओर से अपनी भुजाओं पासों में घेर कर बोली कि ये हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया था, परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको वर लिया है, हम अब इससे कुछ विचार ना करो। उनके बहु पास में बंधे हुआ ही ब्राह्मण बोला कि तुमने कल्याण योग्य और अनुकूल वचन कहा है, परंतु मेरा आश्रय ब्रह्मचार्य है और अभी गुरुकुल में वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस आश्रय में विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके वाक्यों को सुन करके वे कन्याएं कोयल की भांति उससे इस प्रकार बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म का फल उदय होता है, इसलिए ये हम काम भावना सहित धर्म की अधिकता से तुम्हारे पास आए हैं। अनेक प्रकार के भोगों से इस स्वर्ग भूमि को भोगो। तब उनके वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण गंभीर वाणी से बोला, तुम लोगों का वचन असत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरु जी की आज्ञा लेकर के ही विवाह की विधि करूँगा। ये सुनकर के वे कन्या स्पष्ट बोली, हे सुंदर युवक, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदरियां नारियां, मंत्र तथा सिद्ध रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान को धर्म रूप से इनको वर्जित नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले इनकी बुराई नहीं करते, क्योंकि बुराई से फल प्राप्त नहीं होता और टालने में यश नहीं मिलता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही स्वच्छ कुल में पैदा हुई स्वयंवर चाहने वाली सुंदर कन्या को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ हम अनोखी सुंदरियां
कहा, अपन तपस्वी बालक, हम जानते हैं कि बेमेल के मिलाने में विधाता की चतुराई नहीं, फिर भी आप हमारी शुभ कामना को गंधर्व विवाह से स्वीकार करो, अन्यथा हम जीवित नहीं रह सकोगे। उनके इस प्रकार के शब्दों को सुनकर उस धर्मात्मा विप्र ने कहा, हे मृग नेत्रियों, धर्म परायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक सफल होते हैं और विपरीत होने से निष्फल हो जाते हैं। मैं व्रती रहकर अयोग्य में मैं विवाह ना करूँगा। जो क्रिया के समय को नहीं जानता उसकी क्रिया फल को प्राप्त नहीं होती है। कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा हुआ है, इसलिए मैं स्वयंवर नहीं करूँगा। उसके रहस्य को जानकर इन मोहिनियों ने उनके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। फिर क्रोध से परिपूर्ण होकर इनको शाप दिया कि तुम डाइन की तरह मेरे शरीर में लिपटी हो, इसलिए पिशाचनी हो जाओ। उससे ऐसा शाप सुनकर सब उसको छोड़ करके उसके सम्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमने क्या पाप किया है जो आपने हमको शाप दिया? प्रिय करने में अप्रिय क्रिया की तुम्हारी धर्मकता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से बुराई करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हमारे शाप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र कन्याएं कांपती हुई भूख से दुखी हो गई। तब हे राजन, आपस के क्रोध से उस सरोवर पर वे कन्या और वे ब्रह्मचारी सब पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों में चलाते हुए अपने पहले शाप के कर्म फल को भोगने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म उचित समय पर प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। जब कन्या को तलाशने ढूंढते हुए उनके माता पिता वहां आए तो उन्हें देख करके रोने लगे और कहने लगे कि बारे बालकों का प्रमाद देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद वे पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिनों के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोद सरोवर पर स्नान करने आए। क्षुधा से पीड़ित पिशाचों ने उनको देखा और हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमस ऋषि के ऐश्वर्य से जलने लगे तथा इनके सामने खड़े न रह सके, दूर हट गए। देवनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गया। हे राजन, उसने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक पर अंजलि को बांधकर सुंदर वचन कहने लगा। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है। गंगा और तीर्थों में सदैव स्नान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है और स्वर्ग हो जाता है तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कह करके चिरकाल का अद्भुत हाल क्या सुनाया कि ये गंधर्वों की कन्याएं हैं और ये मुनि मेरा पुत्र है। सभी शाप से मोहित होकर के हे मुनिवर मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज बालकों का निस्तार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और दुखी पुत्र परम तेजस्वी उस ऋषि से बोले। लोमस जी ने कहा, मेरे
प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का शाप विलीन हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।